दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल के इतिहास में बहुत ही बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है और इस महामुकाबले में दो बड़ी टीम सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस आमने सामने हैं। और कैसे मोहम्मद शमी के तूफान से उड़ा पूरा हैदराबाद और क्या रही इस महामुकाबले की अब तक की हाईलाइट्स, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार में से बेहतरीन स्विंग गेंदबाज कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और वहीं हैदराबाद की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए और तूफान मचाने के लिए उतरे दो दिग्गज बल्लेबाज कप्तान केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत के कुछ ओवरों में तो कुछ ऐसा किया कि इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में आते ही तूफान मचाना शुरू कर दिया और गुजरात की टीम पर दबाव बना लिया था। हम आपको बता दें कि कुछ और टाइटंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने नई गेंद मोहम्मद शमी के हाथों में थमा दी और इसी बीच जैसे ही मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो इस पर अभिषेक शर्मा कुछ भी नहीं कर पाए और ये गेंद डॉट हो गई। लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो वो गेंद इन्होंने इतनी बाहर डाल दी कि वो बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को भी बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई और इस गेंद पर अतिरिक्त 5 रन मिले और इस प्रकार से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का खाता खुल चुका था। लेकिन इसके बाद मोहम्मद शमी ने लाइन और लेंथ को पकड़कर गेंदबाजी की और अभिषेक शर्मा को अगली 3 गेंदें डॉट खिला दी और इसके बाद मोहम्मद शमी से एक बार फिर वही गलती हुई। मोहम्मद शमी ने ये गेंद बहुत ही बाहर डाल दी और ये विकेट कीपर को बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 5 अतिरिक्त रन मिल गए। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन लेकर स्ट्राइक केन विलियमसन को दे दी और इसके बाद केन विलियमसन ने एक गेंद को समझ नहीं पाए और डॉट हो गई और इस प्रकार से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान के 11 रन हो चुका था। और इसके बाद दूसरा ओवर डालने के लिए मैदान पर आई यश दयाल और जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन लेकर स्ट्राइक केन विलियमसन को दे दी और इसके बाद केन विलियमसन ने इनके ओवर की दूसरी गेंद को डॉट खेल दिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर केन विलियमसन ने सिंगल रन ले लिया और स्ट्राइक वापस से अभिषेक शर्मा को दे दी। लेकिन उसके बाद यश दयाल के ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से करारा प्रहार करते हुए चौका लगा दिया और अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए और इसके बाद यश दयाल अपनी दिशा भटक गए और इन्होंने एक गेंद वाइड डाल दी। लेकिन इसके बाद जैसे ही इन्होंने ये गेंद दोबारा डाली तो इस पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से चौका लगा दिया और सभी को हैरान कर दिया। इस प्रकार से ये सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए बहुत ही अच्छा ओवर रहा और इस प्रकार से इनकी टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 22 रन हो चुका था। हैदराबाद की टीम की बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी चल रही थी लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की एक गेंद पर केन विलियमसन को 5 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इस प्रकार से हैदराबाद की टीम को 1 विकेट नुकसान हो गया और मोहम्मद शमी यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। और इसके बाद मोहम्मद शमी ने अपने अगले ओवर में नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को, जो कि अपने शानदार लय में नजर आ रहे थे और ताबड़तोड़ बाउंड्री लगा रहे थे, उनको भी 16 रन के स्कोर पर चलता कर दिया और इस प्रकार से मोहम्मद शमी ने गुजरात की टीम को 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके इनकी टीम की कमर तोड़ दी। अब हैदराबाद की टीम का स्कोर आपको बता दें कि 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन हो चुका था और अब मैदान पर अभिषेक शर्मा और एडम मार्क्रम बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं और अभी अभिषेक शर्मा 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहीं एडम मार्क्रम का खाता अभी नहीं खोला है। दोस्तों आप सभी इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब दोस्तों आईपीएल का एक और घमासान मुकाबला आरसीबी और राजस्थान की टीम के बीच में महाराष्ट्र के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत ही आरसीबी के टॉस जीतने के साथ हुई थी। मैदान में आकर आरसीबी की टीम के खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से सबको हिला के रख दिया बल्कि राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों को मैदान में पल्ला पकड़कर खड़े होने के लिए तो तरसा दिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जॉस बटलर 8 रन, पडिक्कल 7 रन, इस तरीके से सलामी जोड़ी को तोड़ा एक अकेले गेंदबाज सिराज ने। आगे चलकर हेजलवुड और हसरंगा का भी चमत्कार देखने को मिला। दोस्तों अश्विन 17 पर सिराज का शिकार बन गए थे तो वहीं सैमसन 27 रन बनाकर सरंगा का शिकार बन गए थे। दोस्तों इतने तगड़े खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अब राजस्थान की टीम वैसे ही लड़खड़ाती नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच केवल एक खिलाड़ी ने अपना जज्बा दिखाया, वो थे रियान पराग। दोस्तों पराग ने अपनी पारी में केवल चौके और छक्कों में डील किया, चाहे वो हेजलवुड हो या फिर सिराज या फिर असरंगा ही क्यों ना हो। हर एक खिलाड़ी को इतने ताबड़तोड़ छक्के लगाए कि मात्र 29 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने अपना
150 ही पूरा कर लिया था। दोस्तों रियान पराग जाते जाते मात्र 31 गेंदों में 56 रन बना चुके थे। हालांकि दोस्तों रियान पराग जब मैदान से नाबाद बाहर जा रहे थे, हर्षल पटेल को छक्का जड़कर तो हर्षल पटेल और उनके बीच में थोड़ी तू मैं भी हो गई थी। लेकिन अब इस बातों से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि राजस्थान की टीम चाहकर भी स्कोरबोर्ड पर मात्र 145 का ही लक्ष्य लगा पाई थी। दोस्तों T20 के लिहाज से लक्ष्य बहुत छोटा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर हर प्रेडिक्शन फेल है इस मैच में साबित हो गया, क्योंकि जिस टीम को लोग जीता हुआ मान रहे थे, असल में तो वो हार की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान की टीम तो शायद सोच कर ही आई थी कि जीत कर ही दम लेंगे, और आज इन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया। दोस्तों कोहली और डुप्लेसिस मैदान में ओपन करने आए थे आरसीबी के लिए बड़े स्टाइल में। उन्होंने 2 चौके भी लगाए, लेकिन दोस्तों पारी के दूसरे ही ओवर में विराट कोहली प्रसिद्ध कृष्णा के हत्थे चढ़ गए। 2 चौके लगाकर कोहली प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर बड़ी आसानी से कैच आउट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर कप्तान साहब का ही लगा। फाफ डु प्लेसिस 23 रन लगाकर सेट होने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन कुलदीप सेन जो कि आज के हीरो बने हैं, उन्होंने जॉस बटलर के हाथों बड़ी आसानी से डु प्लेसिस को आउट करा दिया, जैसे कि मानो सालों से उन्हें आउट करते आ रहे हैं। दोस्तों जब 2 दिग्गज ही आउट हो गए, मतलब कि आरसीबी की बुनियाद तो हिल चुकी थी, अब बस बाकी पेड़ को गिराना था। मैक्सवेल 0, शाहबाज अहमद 17 रन, प्रभु देसाई 2 और दिनेश कार्तिक भी मात्र 6 रन पर आउट हो गए थे। दोस्तों 4 खिलाड़ी और आउट होने के बाद तो आरसीबी की टीम की हार निश्चित हो चुकी थी, और इस बीच में मैच पलटने वाला काम युजवेंद्र चहल ने ही तो किया था। दोस्तों दिनेश कार्तिक की फॉर्म से कौन वाकिफ नहीं है। वो मैदान में अगर बल्ला चला दे तो हर गेंद छक्के पर जाती है, लेकिन चहल ने उन्हें बड़ी सूझबूझ तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर रनआउट कर दिया। दोस्तों चहल के इस रनआउट से मैच पूरी तरीके से राजस्थान के पक्ष में आ चुका था। हालांकि हसरंगा ने 18 रन जरूर बनाए, लेकिन वो भी आउट हो गए। आगे चलकर सिराज, हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ियों को आउट करना कौन सा मुश्किल काम था। दोस्तों यकीन मानिए कि लक्ष्य को चेस करना तो दूर की बात, आरसीबी की टीम 115 पर ऑल आउट हो गई, और राजस्थान ने इस मुकाबले को पूरे 29 रन के अंतर से जीतकर अपने नाम भी कर लिया। दोस्तों वाकई में राजस्थान की टीम ने अपना लोहा मनवा दिया है। एक और जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ली है। लेकिन आप सभी चहल के इस रनआउट और राजस्थान की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल के 39वें मुकाबले में सिराज हेजलवुड के बाद हसरंगा के तूफान में ऐसे उड़े राजस्थान के रजवाड़े के देखकर सब दंग रह गए। लेकिन कैसे सिराज की रफ्तार, हेजलवुड का कमाल और कोहली के साथ साथ डु प्लेसिस की कप्तानी से आरसीबी की टीम ने राजस्थान को पछाड़ कर रख दिया, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार का आईपीएल आरसीबी जीतेगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के इस मैदान में मुकाबला शुरू ही हुआ आरसीबी की टीम के टॉस जीतने के साथ, और दोस्तों डु प्लेसिस ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी आरसीबी की टीम के लिए। हालांकि ज्यादातर तौर पर देखा गया है कि जब राजस्थान की बल्लेबाजी आ जाती है वो बड़े से बड़ा स्कोर बनाकर मैच को आसानी से जीत भी लेते हैं। राजस्थान की टीम के लिए टॉस हारने जैसा कुछ मायने रखता ही नहीं है, लेकिन आज के मैच में ऐसा हुआ, क्योंकि दोस्तों आरसीबी के दमदार गेंदबाजों ने अपनी ऐसी दमदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया कि देखकर आप भी उन्हें सलाम कर देंगे। बैक टू बैक शतक जड़ रहे राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए खिलाड़ी जॉस बटलर मैदान में आते ही फ्लॉप होते नजर आए। लेकिन उससे पहले भी सबसे पहला झटका मोहम्मद सिराज ने दिया था। दोस्तों देवदत्त पडिक्कल यानी कि अपने पुराने टीममेट को आउट करते हुए सिराज ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया, और मात्र 7 रन पर उनका विकेट अपनी टीम को पारी के दूसरे ही ओवर में दिलाकर पहली विकेट एक सौगात के रूप में दिलाई। इसके बाद दोस्तों बटलर का साथ देने के लिए मैदान में रविचंद्रन अश्विन की एंट्री हो गई। दोस्तों ये एक अटपटी बात जरूर है कि अश्विन इस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन इस बार भी फ्लॉप ही होकर गए। सिराज ने ही गेंद कराई पारी के चौथे ओवर में और 17 रन पर उन्हें कॉटन बोल्ड कर दिया। दोस्तों सिराज की इतनी तूफानी शुरुआत से आरसीबी की टीम को बहुत तगड़ी अच्छी शुरुआत मिली, और इसी शुरुआत को जारी रखा जॉश हेजलवुड ने। दोस्तों पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आई जॉश हेजलवुड ने मैदान में आते ही सबसे पहला विकेट दिलाया सबसे खतरनाक खिलाड़ी का, यानी कि जॉस बटलर का। आपको बता दें कि 5वें ही ओवर की पहली गेंद पर हेजलवुड ने एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर कर दिया जॉस बटलर को, जिसके बाद सिराज ने उनका आसान सा कैच पकड़ा और 3 बैक टू बैक विकेट्स के चलते आरसीबी की टीम को अच्छी शुरुआत भी दिला दी। दोस्तों 30 पर 3 विकेट हो चुके थे आरसीबी के, लेकिन ये तो केवल टीजर था, असली पिक्चर तो अभी आनी बाकी थी गेंदबाजों की। इसके बाद पारी के 10वें ओवर तक खामोशी जरूर रही, क्योंकि सैमसन मैदान में आ चुके थे। इस खिलाड़ी का अपना ही खौफ है, लेकिन 31 गेंदों में आज इन्होंने भी 21 रन बनाए थे। प्रेशर में तो ये भी थे, और इसी प्रेशर का फायदा उठाते हुए पारी के 10वें ही ओवर में वनिंदु हसरंगा ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया।